बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। हाथरस कांड, यह धर्म माफियाओं की खूनी साजिश तो नहीं। देश में दो शहर ही मेरी नज़र में ऐसे हैं जिनके पीछे रस लगता है, हाथरस और बनारस। हो सकता है और भी हो, मगर मेरी नज़र में दोनों ही हैं। हाल ही हाथरस में एक सत्संग में मची भगदड़ से लगभग 125 सत्संगी दुखद मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस दर्दनाक हादसे की चर्चा पूरे देश में हो रही है और यह तय है कि योगी सरकार के कार्यकाल में इसे अमीर धब्बा माना जाएगा। आगे कुछ लिखूं या कहूं, इससे पहले मैं अकाल मृत्यु को प्राप्त भक्तों की आत्मा शांति के लिए परमपिता से प्रार्थना करता हूं। सत्संग जैसे धार्मिक आयोजन में एक दूसरे को कुचलकर मारने वाला यह हादसा दूर तक जाएगा। मौतों पर सवाल उठाए जाने लाजमी भी हैं और ज़रूरी भी, मगर इस हादसे की सियासती लाभ लेने वाले जिस तरह मीडिया के मैदान में जोर आजमाइश के लिए कूद पड़े हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं। यहां मैं अपनी ही गज़ल का एक शेर उद्धृत करना चाहूँगा कि पहले उसकी मौत के मुद्दे उठाए जाएंगे और बाद में जाकर कहीं मुर्दा उठाया जाएगा। मित्रों, हादसे में किसने कितनी असावधानी बरती, हादसे का जिम्मेदार कौन है, सजा किस किस को दी जानी चाहिए, सारे सवाल स्वाभाविक तो हैं, मगर इनसे होना जाना कुछ नहीं। आए रोज मंदिरों और उत्सवों में भगदड़ मचना आम घटना है। जोधपुर के महल में माता के मंदिर में भगदड़ मची थी और कई लोग मर गए थे। खाटू श्याम जी में भी ऐसी घटना हुई। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में भगदड़ मची। ये तो वो हादसे हैं जो मेरे जहन में अचानक आ गए हैं, वरना देश में ऐसे हादसे हर काल में होते रहे हैं और यदि माकूल नियम और कानून नहीं बनाए गए तो होते रहेंगे। हाथरस में हजारों लोग सत्संग में हाजिर थे। कई दिनों से आयोजन चल रहा था। स्थानीय प्रशासन पूरी जिम्मेदारी निभा रहा होगा, पुलिस का भी माकूल बंदोबस्त होगा ही, फिर यह हादसा कैसे हो गया? मैं इसे धार्मिक सत्संग से ज़्यादा एक नितांत व्यावसायिक कार्यक्रम मानता हूं, जिसके पीछे आम भक्तों की भावनाओं को बुनाना और उससे बाबाओं के खजाने भरना मुख्य उद्देश्य था। कथाएं और धार्मिक आयोजन पिछले 3 दशकों में बाकायदा व्यापार बन गया है। जी हाँ, बाकायदा बिजनेस। ज्ञान को बेचने की मार्केटिंग, धन उपार्जन में नवाचार। कथावाचक एक कार्यक्रम से पहले लाखों रुपए बतौर एडवांस पारिश्रमिक लेते हैं, फिर मोटी रकम कार्यक्रम से पहले ही धरवा लेते हैं। चढ़ावा एक्स्ट्रा इनकम मानी जा सकती है। मुरारी बापू देश के सबसे बड़े कथावाचक हैं। वह खुद को संत कहलाना ही पसंद करते हैं। आशाराम बापू, बाबा राम रहीम, किरीट महाराज, प्रदीप मिश्रा, बागेश्वर धाम जैसे 10 दर्जन लोग इस आजीविका में जुड़े हुए हैं। इनके खुद के टेंट और शामियाने हैं, लाइटिंग और साउंड सिस्टम है। सभी के भाई बंधु रिश्तेदार उनके व्यवसाय के हिस्सेदार होते हैं। इनकी मार्केटिंग करने वाली प्रचार कंपनियां हैं जो करोड़ों रुपए लेकर इनको मैदान में फील्डिंग जमाती हैं। विज्ञापन एजेंसियां और इवेंट्स कंपनियां इनसे मोटी रकम वसूलती हैं। जितनी शोहरत होगी उतनी ही दौलत बरसेगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनको ज़मीन से आसमान तक पहुंचाते हैं। दाती महाराज, हाँ वही शनिदेव वाले, इन्होंने रजत शर्मा के चैनल को सीडी बनाकर पूरे देश में कमाल का डंका बजाया। बाद में रजत शर्मा ने जब उनसे आय का हिस्सा मांगा तो कन्नी काट गए। निर्मल बाबा ने भी टीवी चैनल से खूब तहलका मचाया। आजकल तो चैनल्स ही बाबाओं ने खरीद लिए हैं। मेरे एक मित्र का आईएएस में सिलेक्शन हो गया। बिहार कैडर के इस प्रतिभाशाली मित्र ने सिलेक्शन के बाद सर्विस करने की जगह कथावाचक बने रहना उचित समझा और उन्होंने कथावाचक के रूप में खुद को जिंदा रखा। आज भी जिंदा रख रहे हैं। आज बिहार में उनकी कथा को सुनने वाले लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, बिहारी, पंजाबी सहित 1 दर्जन भाषाओं में वे कथा का वाचन करते हैं। कथाओं में उनका अभिनय देखने लायक होता है। पढ़ते पढ़ते धारा प्रवाह, रोते जाना और भक्तों को रुलाना उनका हुनर है। उनको मैं कथावाचक से ज़्यादा ज्ञान गुंडा मानता हूँ। भारत में ज्ञान माफियाओं की लंबी फहरिस्त है। इनका धर्म संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। इनके आचरण देख लो तो चरण छूने का मन नहीं करे। निजी जीवन में ये जो हैं और जो सार्वजनिक रूप जीवन में जो बताते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अंतरात्माओं से मरे हुए कुछ लोग सिर्फ मार्केटिंग फंडों में से रातों रात स्टार कथावाचक बन जाते हैं। ताजुब तो तब होता है जब युवा पीढ़ी इनकी ऐशो आराम वाली जिंदगी से इतना प्रभावित हो जाती है कि वह उच्च शिक्षा की जगह इन्हीं धार्मिक आडंबरों से जुड़ जाना पसंद करती है। चतुर लोग किस तरह से धर्म का चोला धारण कर लेते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण कवि कुमार विश्वास है। यह बंदा भीलवाड़ा के पास शाहपुरा में मामूली सा प्राध्यापक था। कविता की सिर्फ ABCD सीखने के बाद वह कवि हो गया। चुटकुले और जुमलों से मंच पर छाने लगा। लाखों करोड़ों कमाए मगर पेट नहीं भरा और अंततः कथावाचक हो गया। 10-20 किताबें पढ़कर अब उसने दुशाला धारण कर लिया है। एक राम कथा के 40-50 लाख रुपए लेता है। आगे से आगे बुकिंग चलती है। जब कवि था 4-5 लाख ही
मिलते थे, अब 4 साल भर में करोड़ों भी कम पड़ जाते हैं। मेरे एक मित्र स्वर्गीय सुरेंद्र दुबे अक्सर, अपने ब्यावर के थे, अक्सर मुझसे ये कहा करते थे कि भाई कविताओं में कुछ नहीं पड़ा, 10-20 कथाएं याद कर लो और कुछ नहीं तो नानी बाई का मायरा ही सही। जनता बड़ी मूर्ख है, आपको श्रद्धा से स्वामी सुरेंद्रानंद पुकारने लगेगी, कई पीढ़ियां तर जाएंगी। सुरेंद्र दुबे ने भले ही मुझे यह सलाह व्यंग की भाषा में दी थी, मगर उनके भतीजे और शिष्य कवि बुद्धि प्रकाश दादीज ने, जो चुटकुले बाज कवि है, उनकी सलाह मान ली और आज वह भी कथावाचक हो गया है। पुष्कर के संस्कृत महाविद्यालय में पढ़े उमेश उत्साही ने कवि सुरेंद्र दुबे के गुरुत्व में वीर रस कविताओं में मंच पर पदार्पण किया। धंधा नहीं चला तो उन्होंने भी धर्मांतरण कर लिया। आजकल वे वेद मंत्रों का गीतों में अनुवाद कर मंदिरों के सत्संगों में गा बजा रहे हैं। उनकी बिटिया भी उनकी मंडली में नाम कमा रही है, कारोबार चल निकला है। मित्रों, हाथरस के हाथ से यूं ही होते रहेंगे यदि ये ग्लैमरस बाबा लोग अपनी मार्केटिंग से भीड़ को यूं ही सम्मोहित करते रहेंगे। और यह भी बता दूं कि धार्मिक सर्कस भारत में ही होते हैं, विदेशों में ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन की कोई इजाजत नहीं दी जाती। भारत में राजनेता इन बाबा साहों की आड़ में अपने वोट बैंक पक्के करते हैं। जिन बाबाओं के पास ज्यादा भीड़ है, राजनेता उनकी चंपी में लग जाते हैं, अच्छा खासा मजमा बैठे बैठाए मिल जाता है। यही वजह है कि चंपा लालों की चंपी होने लगती है, मनोकामना स्तंभों की परिक्रमा होने लगती है। जिस देश में ऋषि मुनियों की गुफाएं हुआ करती थी, उस देश में आजादी के बाद बाबाओं के अति आधुनिक आश्रम होने लगे हैं। सैकड़ों बीघाओं में फैले इन आश्रमों में क्या क्या होता है किसी से छिपा नहीं। जब तक कोई सरकार इन ऐशगाहों पर बुलडोजर नहीं चलाएगी, ये पाखंडी बाबा इस तरह से हाथरस कांड करवाते रहेंगे। हाथरस दुकानतिका में सत्संग आयोजित करने वाली इवेंट कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज लिखवाई गई है और भोले बाबा को बाहर रखा गया है, जबकि सबसे पहले योगी सरकार को उस बाबा की तबीयत दुरुस्त करनी चाहिए थी। मैनपुरी के आश्रम पर बुलडोजर लगा देना चाहिए। ऐसे धार्मिक आयोजन चाहे वे किसी भी धर्म के हों, उन पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए, खासतौर से ऐसे आयोजन जिनमें संख्या का पूर्वानुमान हो ही ना। धन्यवाद आदित्य।